हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ। दोस्तों, न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे और न्यूटन साहब ने जो 3 लॉ दिए थे आज की वीडियो हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, न्यूटन साहब ने जो 3 लॉ दिए थे इन्हें हम लॉ मोशन भी कहते हैं। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं वो 3 लॉ कौन से हैं। और दोस्तों सबसे पहले जो है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और सेकंड है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसे क्या हम कहते हैं, एक्शन टू रिएक्शन भी कहते हैं। दोस्तों आइए हम एक एक करके इसे डिटेल्स वाइज समझते हैं और साथ साथ मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल ऐसी देते चलूँगा जिससे आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बहुत सारी एग्जांपलें स्पोर्ट्स से दूंगा क्योंकि ये वीडियो बेस है स्पोर्ट्स यानी कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत से ऐसी एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों जो न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे एक एक करके आइए डिटेल से उसे समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़ता का नियम, यानी कि जड़ता का लॉ। दोस्तों इसे हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। दोस्तों न्यूटन साहब ने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है जहाँ तक वो रेस्ट में की पोजीशन में होगा या वो मोशन की पोजीशन में होगा। चलिए आइए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों जहाँ पर मैंने एक फुटबॉल ड्रॉ किया है। दोस्तों ये फुटबॉल रेस्ट की पोजीशन में है। अगर हम इसको हिट करेंगे यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका को मास है वो तभी मूवमेंट कर पाएगा अगर उसको बाहर से कोई फोर्स मिलेगी, एक्सटर्नल फोर्स अगर उसे मिलेगी तभी वो मूव कर पाता है। दोस्तों जहाँ पर फुटबॉल ऐसे पड़ा है जब तक हम इसको हिट नहीं करेंगे ये आगे नहीं जाएगा। मान लीजिए किसी पर्सन ने आके इसे जोर से हिट किया यानी कि इसे फोर्स मिली, और जैसे ही फुटबॉल को एक फोर्स मिलती है ये अपना इनर्शिया ब्रेक कर देता है, यानी कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की पोजीशन में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की पोजीशन में था। जैसे ही इसे फोर्स मिलती है, एक्सटर्नल फोर्स मिलती है यानी कि कोई इसे किक करता है, वो अपना इनर्शिया ब्रेक कर देता है और वो मूवमेंट की अवस्था में आ जाता है, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन की अवस्था में वो आ जाता है। तो दोस्तों जैसे ही इसे फुटबॉल को किसी ने हिट किया उसने एक डिस्टेंस तय किया, और डिस्टेंस तय करने की वजह से उसने अपनी जो लोकेशन थी प्रेजेंट लोकेशन से वो हटकर एक सेकंड लोकेशन पे आके वो रुक जाता है। तो दोस्तों न्यूटन साहब ने कहा था जहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा जहाँ वो रेस्ट की पोजीशन में होगा, और इस कंडीशन में हम देखें तो दोस्तों मोशन में था लेकिन फिर से वो रेस्ट की पोजीशन में आ गया है। अब रेस्ट की पोजीशन में आने का कारण वो क्या है दोस्तों, जहाँ बहुत सारी फोर्स लगती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसे कम कर देती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका को मास है उस पर लगती है और उसकी मोशन वो कम कर देती है, यानी उसकी मोशन जो बिल्कुल ही जीरो कर देती है। तो सबसे पहले है एयर रेजिस्टेंस। दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर में ट्रैवल कर रहा है तो उसे एयर का प्रेशर लगेगा, जिससे क्या होगा उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। और दोस्तों एक तो फुटबॉल को एयर रोक रही थी, सेकंड ग्रेविटी एक पुल होता है दोस्तों, एक ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स होती है दोस्तों। वो क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट को धरती के अपने पास खींचती है, अपने पास रखती है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, जब भी किसी पर्सन ने इसको हिट किया वो हवा में गया और ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींचा, हवा लगी, हवा का रेजिस्टेंस लगा और ग्रेविटी ने भी उसको पुल किया नीचे की तरफ ताकि जहाँ पर वो धरती से टकराया वहाँ पर फ्रिक्शन। दोस्तों जो थर्ड फोर्स है फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं रगड़न। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ये तीनों फोर्स काम करती है। चलिए दोस्तों अब सबसे पहले हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको और समझते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स से लेते हैं। स्टार्ट मैंने इधर लिखा है दोस्तों 100 मीटर स्टार्ट जब भी होता है प्लेयर क्या करता है, एक पोजीशन लेके बैठ जाता है और जैसे ही उसे गन शॉट होता है वो क्या करता है, स्टार्ट लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों सबसे पहले वो क्या था, एक रेस्ट की पोजीशन में था और जैसे ही उसने स्टार्ट लिया भागना शुरू किया वो मूवमेंट की पोजीशन में आ गया और उसने इनर्शिया ब्रेक किया, वो रेस्ट से मूवमेंट की तरफ चला गया। और सेकंड है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में क्या होता है, एथलीट खड़ा होता है, रेस्ट की पोजीशन में होता है, जैसे लॉन्ग जंप जाने के लिए शुरू होता है और वो क्या करता है अपना इनर्शिया ब्रेक करता है, रेस्ट की पोजीशन को ब्रेक करता है और मूवमेंट की पोजीशन में आ जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल का आपको मैं बता दिया कि रेस्ट की पोजीशन में होता है, जैसे उसे एक्सटर्नल फोर्स बाहर से मिलती है वो मूवमेंट करता है। बॉडी में भी दोस्तों ऐसा ही होता है, जब भी हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो दोस्तों मसल से जो पावर मिलती है इससे हम अपना इनर्शिया ब्रेक करते हैं, इससे हम अपनी रेस्ट की पोजीशन को ब्रेक करके मूवमेंट की पोजीशन में वो जाते हैं। और नेक्स्ट है बिलियार्ड। दोस्तों ये एक गेम होती है जिसमें बहुत सारी बॉल्स एक टेबल पे होती है और स्टिक से हम खेलते हैं, बॉल को मारते हैं। दोस्तों इसमें भी जो बॉल्स है वो रेस्ट की पोजीशन में है। स्टिक क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसे हम उस पर वार करते हैं, यानी उसको मारते हैं बॉल को, वो आगे अपना इनर्शिया ब्रेक करती है और मूवमेंट की पोजीशन में वो आ जाती है। और नेक्स्ट है चेस। दोस्तों चेस में जितने भी प्यादे होते हैं, जो भी उसमें हाथी घोड़ा रानी होता है, वो सभी रेस्ट की पोजीशन में होते हैं। यानी कि वो खेलने वाला प्लेयर क्या करता है, घोड़े को उठाता है, 2.5 कदम चलता है, उससे रख देता है। पहले घोड़ा वो रेस्ट की पोजीशन में था और कोई प्लेयर आया, उसे उठाया और 2.5 कदम चला के उसका इनर्शिया ब्रेक कर दिया और सेकंड पोजीशन में जाके रख दिया। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसका इनर्शिया ब्रेक हुआ, यानी कि रेस्ट की पोजीशन से वो मूवमेंट की पोजीशन में गया। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल थे जब भी हम रेस्ट की पोजीशन से इनर्शिया को ब्रेक करते हैं और मूवमेंट की पोजीशन में जाते हैं। तो दोस्तों न्यूटन साहब ने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो मोशन में होगा या वो रेस्ट की पोजीशन में होगा। तो दोस्तों धरती के सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं हो सकता। उसका क्या कारण है, उसका कारण है ये 3 फोर्स। कौन कौन सी, एयर, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है धरती के सरफेस के ऊपर, उससे ये तीन फोर्स टकराती है जो उसकी मूवमेंट है उसे कम कर देती है और हौली हौली धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है वो एक रेस्ट की पोजीशन में वो ऑब्जेक्ट वो आ जाता है जिसका मास है। न्यूटन साहब ने तो बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है वो हमेशा मोशन में ही रहता है। तो चलिए ये इसे देखते हैं, वो है सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन। दोस्तों धरती के सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ मोशन में नहीं रह सकती, उसे ये 3 फोर्स रोकती है। लेकिन दोस्तों धरती खुद मोशन में है, उसे कोई भी सरफेस यानी कि कोई भी वायुमंडल, कोई भी एयर उसे नहीं रोकती। आपने देखा होगा हमारी धरती 24 घंटे घूमती रहती है, जिससे हमारा दिन रात वो चलता है। और सेकंड क्या होता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, 2 टाइप से चलती है। धरती एक साइकिल के टायर की जैसे चलती है, ऐसे भी चलती है और पाथ भी तय करती जाती है। हमारी धरती मोशन में है और दोस्तों इसे कोई भी ऑब्जेक्ट, इसे कोई भी फोर्स वो नहीं रोकती। ऐसे ही हमारा सन, इसे कोई फोर्स नहीं रोक रही। ऐसे ही हमारी यहाँ गैलेक्सी, इसे कोई नहीं रोक रहा। जितने भी हमारे प्लैनेट हैं इन्हें कोई भी फोर्स वो नहीं रोक रही, इसलिए ये मोशन में है। हमारा मून मोशन में है दोस्तों, इन्हें कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं रोक रही है, इसलिए ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। न्यूटन साहब ने क्या कहा था, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वो मोशन में रहता है या वो रेस्ट की पोजीशन में रहता है अगर उसे कोई बाहर से कोई भी फोर्स नहीं रोक रही है, ये न्यूटन साहब ने कहा था। तो दोस्तों धरती के सरफेस पे हमारे को 3 जो फोर्स है वो रोकती है। धरती के ऊपर वायुमंडल, जहाँ आपने देखा जो सैटेलाइट है हमारा, सैटेलाइट जाते हैं 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर ऊपर, वहाँ पर दोस्तों कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट वो करता रहता है। और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। दोस्तों एक्सेलरेट करना यानी कि अपनी रफ्तार को बढ़ाना। एक एग्जांपल देता हूँ, फिल्म आई थी धूम मचाले, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी धूम मचाले। उसमें क्या होता है कि हीरो के पीछे पुलिस पड़ जाती है और वो क्या करता है, अपनी बाइक की रेस देता है, यानी कि एक्सीलेट करता है बाइक को और बहुत आगे भाग जाता है, पुलिस देखती रहती है। ठीक है, सेम ऐसे होता है, कार में एक्सीलेटर होता है, बाइक में एक्सीलेटर होता है। एक्सीलरेशन यानी कि मूवमेंट बढ़ा देनी, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि चेंज ऑफ मूवमेंट। तो चलिए दोस्तों आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आइए देखते हैं, एक पर्सन है, इसने ये रनिंग करता है, बहुत स्पीड से ये भागता है दोस्तों। ठीक है, ये 5 सेकंड भागा, पहले 5 सेकंड इसने स्टार्ट लिया, 5 सेकंड भागा तो 10 मीटर भाग गया। ठीक है, स्टार्ट किया इसने भागना, वो 5 सेकंड में 10 मीटर भाग गया। और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड इसने लिए तो 30 मीटर भाग गया। जहाँ तक डिस्टेंस था 10 मीटर 5 सेकंड में, जे वाला डिस्टेंस हो गया 20 मिनट 5 सेकंड में। जे वाला डिस्टेंस आप देखें तो 30 मीटर भाग गया 5 सेकंड में। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, टाइम सेम लग रहा है लेकिन वो डिस्टेंस ज़्यादा तय करते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वो एक्सीलरेट हो रहा है, वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है दोस्तों। जैसे ही आपने देखा होगा, एग्जांपल आपको देख लें, उसैन बोल्ट की आप एग्जांपल ले लो। जैसे वो स्टार्ट करता है वो एक रेस्ट की पोजीशन में होता है। ठीक है, आपको मैं वीडियो दिखाता चलूँगा साथ में। और स्टार्ट लेने के बाद जैसे ही वो स्टार्ट करता है दोस्तों, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसे क्या कहते हैं हम, एक्सीलरेट करना, यानी कि अपनी स्पीड को बढ़ाना। तो एक टॉप स्पीड पे जाके जब वहाँ तक जाता है इसे कहते हैं एक्सीलरेट करना।
स्टार्ट से लेके टॉप स्पीड पर तक जाने की जो स्पीड होती है इसे कहते हैं एक्सीलरेट करना। आइए और थोड़े स्पोर्ट्स के एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि स्टार्ट लेना, जैसे मैंने पहले आपको बताया कोई भी एथलीट होता है वो एक रेस्ट की पोजीशन होता है, जैसे स्टार्ट लेता है 0 से लेके 5, 10, 20, 30, 25, 30 ऐसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, वो एक्सीलरेट होता जाता है। अर्ले जोन, दो एक ट्रैक फील्ड में एक इवेंट आता है जिसे हम कहते हैं अर्ले रेस। इसमें एक जोन होता है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन जोन। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट करना। लास्ट पर्सन आ रहा है, भाग कर आ रहा है, हमने उससे अपनी स्पीड को उसका तालमेल बिठाना है, उससे बैटन लेना है और आगे जाना है। उसमें क्या होता है कि प्लेयर होता है वो रनिंग धीरे धीरे करना शुरू कर देता है, जैसे ही पीछे वाला पर्सन आता है उसे बैटन पकड़ाता है, वो रनिंग करना शुरू कर देता है। एक्सीलेट थोड़ा सा एक्सीलेट करता है अपनी बॉडी को और ताकि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सके। ठीक है। अब बाइक, जैसे हम बाइक चलाते हैं आपको देखा होगा, जब भी हम स्टार्ट करते हैं पहला गियर डालते हैं तो खड़ी होती बाइक, जैसे ही उसकी रेस देते हैं एक्सीलेट करते हैं, बाइक आगे जाती है और अपनी स्पीड 20, 30, 50, 100 तक हम ले जाते हैं, एक्सीलेट करते हैं। ठीक है। हैमर थ्रो, हैमर थ्रो क्या होती है? जब हम उसको पकड़ते हैं तो वो एक रेस्ट के पीछे होता है और जैसे हम उसको स्विंग करते हैं दोस्तों वो एक्सीलेट होती है, धीरे धीरे हम उसको तेज करते हैं यानी कि उसे हम रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल जैसे हम सर्विस करते हैं, जैसे ही हम अपना हाथ उससे टकराते हैं बॉल में, उसकी एक्सीलेट होती है बहुत स्पीड, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स उससे मिलता है, एक्सीलेट होती है बहुत स्पीड अपनी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ हर जितनी भी रेस है दोस्तों, जितनी भी रेस है, न्यूटन साहब का सेकंड और जितनी भी रेस है वो न्यूटन साहब का सेकंड है जिसमें हम एक्सीलेट करते हैं। साइकिल में जितनी तेज़ हम उसके पैडल मारते हैं उतनी स्पीड से वो अपनी जो स्पीड वो पकड़ता जाता है, इसे हम एक्सीलेट कहते हैं। दोस्तों न्यूटन साहब का जो सेकंड लॉ था एक्सीलरेशन, जिसमें हम कोई भी स्पीड को बढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं एक्सीलेट करना, बॉडी को एक्सीलेट करना, स्पीड को बढ़ाना। ठीक है। तो आइए थर्ड लॉ है उसे भी देख लेते हैं। न्यूटन साहब का जो थर्ड लॉ है उन्हें कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। दोस्तों न्यूटन साहब ने कहा था कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। लाइक जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए कोई वॉक कर रहा है, तो वॉक दोस्तों हम जैसे ही अपना पाँव सरफेस पे, धरती के सरफेस पे रखते हैं, एक एक्शन होता है, धरती ऑपोजिट रिएक्शन करती है जिसकी वजह से चल पाते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप धरती की सतह पे चल रहे हैं, आगे समुंदर आ गया, जहाँ पानी आ गया, जहाँ स्विमिंग पूल आ गया, तो आप चल पाओगे? नहीं ना। क्या कहोगे? जैसे ही आप पाँव रखेंगे पानी के ऊपर, वहाँ से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, आपका पाँव नीचे चला जाएगा, आप डूब जाओगे, जो तैरना हो तो तैर जाओगे। तो ऐसे क्या होता है, धरती का सरफेस हमें क्या करता है, हमारे को एक्शन की ऑपोजिट रिएक्शन देता है जिससे हम चल पाते हैं। दोस्तों जितने भी पूरे यूनिवर्सल में जीव जंतु, ह्यूमन बॉडीज़ जितनी भी हैं, सभी अगर चल पा रही है, मूवमेंट कर पा रही है, तो दोस्तों न्यूटन साहब का थर्ड लॉ जहाँ पर अप्लाई होता है एक्शन टू रिएक्शन। इसके और बहुत सारे एग्जांपल है, ये देखते हैं। स्विमर, दोस्तों स्पोर्ट्स में एक स्विमर जो स्विमिंग करते हैं, स्विमर क्या करता है, पाँव हाथ को पीछे की ओर मारता है लेकिन जाता आगे की ओर है। ऐसे करते हैं स्विमर, ऐसे कूदते हैं, कूदने के बाद हाथ को पीछे मारते हैं और जैसे ही पीछे मारते हैं जाता आगे को है। ऐसे होता है। बोट में चप्पू पीछे की ओर मारते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत सारी बोट होती है, बोट रेस होती है, चप्पू पीछे की ओर, बोट आगे की ओर। एक फनी सी वीडियो मैंने कल देखी, एक लेडीज़ बहुत मोटी सी जो बोट होती है, बोट से कूदने के बाद आगे हार्ड सरफेस पे जाना था, जैसे ही वो बोट से कूदी, बोट पीछे गई, वो नीचे गिर गई। जब भी हम बोट से कूदते हैं किनारे की ओर तो बोट पीछे जाती है। आपने बहुत सारी देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लें। बैट बॉल, क्रिकेट बॉल आती है और जैसे हम उसे हिट करते हैं ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मान लीजिए आपके पास जो बैट है वो ऐसी सरफेस का जो बहुत ही रबड़ का है, जैसे रबड़ का है, मान लीजिए रबड़ का बैट है, जैसे बॉल 150 की स्पीड पे, अगर शायद अफरीदी अगर 150 की स्पीड पे बॉल करा रहे हैं, जैसे आपके सरफेस पे बैट पे लगेगी, वो तो रबड़ का है, तो उसे क्या करेगी, उसे रोकेगी नहीं, ऐसे बैक करेगी और बैक करने के बाद एक्शन होगा, रिएक्शन ही होगा, आगे निकल जाएगी। रिएक्शन तभी होता है जब भी कोई चीज़ हार्ड सरफेस पे आन के टकराती है, उससे रिएक्शन होता है। आगे देखिए हम बैडमिंटन, बास्केटबॉल हम देखें, अब जब भी ड्रिबलिंग करते हैं, बॉल को नीचे मारते हैं, बॉल ऊपर, नीचे मारते हैं, बॉल ऊपर। आगे देखें बॉल पर जब भी हम दीवार पे किसी बॉल को मारते हैं, हम एक्शन करते हैं, ऑपोजिट हमारे पास बॉल आ जाती है। ये क्या है, बॉल ने रिएक्शन किया, बॉल जो हमारी दीवार है वो हार्ड है, उसने रिएक्शन किया बॉल हमारे पास, ठीक है ना। आप नेट पे बॉल मारो, नेट होता है ना लगा, मान लीजिए बहुत सारे नेट होते हैं, वॉलीबॉल का नेट होता है, जस्ट क्रिकेट की जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं उस पर नेट लगा है, आप नेट में बॉल मारो, आता है बात सब पर,
जितनी दूर से आप बॉल मारोगे उतनी दूर तक बॉल आपके पास वापस नहीं आएगी। क्यों? हार्ड सरफेस नहीं है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर रिएक्शन वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। रॉकेट किस नियम पे काम करता है? न्यूटन साहब के थर्ड लॉ पे काम करता है। कैसे? ऊपर जाता है, जितनी भी उसमें फोर्स, जितने उसमें आग लगी होती है और जितनी भी गैस बनती है, प्रोड्यूस होती है, वो नीचे की ओर फोर्स लगाती है, रॉकेट ऊपर की ओर। तो दोस्तों ये था न्यूटन साहब का थर्ड लॉ। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल दी है आपको समझाने के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।